भारत एक ऐसी जमीन जहां अनगिनत संस्कृतियां, धर्म और भाषाएं एक साथ रहती हैं। ये विविधता में एकता की एक कमाल की मिसाल है। तो सवाल ये है कि ये अद्भुत संतुलन आखिर काम कैसे करता है? चलिए इस विश्लेषण में इसी को समझने की कोशिश करते हैं। हमारी स्रोत सामग्री भी सीधे इसी मुद्दे पर जोर देती है, ये बताते हुए कि भारत की सबसे खासियतों में से एक है विविधता में एकता। यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? हम अपनी यात्रा भारत की रंगीन विविधता से शुरू करेंगे, फिर इसके त्योहारों और जायकों के जरिए इस विविधता के जश्न को महसूस करेंगे। इसके बाद हम उन दार्शनिक धागों को खोजेंगे जो इन सबको एक साथ बांधते हैं, और आखिर में देखेंगे कि ये प्राचीन ज्ञान आज दुनिया पर कैसे असर डाल रहा है। तो चलिए सबसे पहले भारत की इस रंग बिरंगी दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि ये विविधता आखिर है कितनी गहरी और कितनी व्यापक। अब देखिए, भारत की विशालता सिर्फ नक्शे पर नहीं है, ये लोगों में भी दिखती है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, दुनिया के लगभग सभी बड़े धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ सदियों से एक साथ रह रहे हैं। ये धार्मिक मेलजोल ही भारत की अनोखी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो सवाल ये है कि ये जो विविधता है, ये आम जिंदगी में दिखती कैसी है? इसका सबसे बढ़िया, सबसे रंगीन जवाब मिलता है भारत के त्योहारों में। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कैसे अलग अलग धर्मों के त्योहार एक ही भावना को शेयर करते हैं। दिवाली, जो रोशनी का त्योहार है, बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाता है। वहीं ईद उल फित्र में शुक्राना और भाईचारे की भावना होती है। जड़ें भले ही अलग हों, लेकिन जश्न की खुशी बिल्कुल एक जैसी है। भारत में तो हर मौसम और हर इलाके का अपना त्योहार है। होली के रंगों में बसंत का जोश है, तो दुर्गा पूजा में देवी की शक्ति की आराधना, दक्षिण में पोंगल में फसल का शुक्रिया अदा किया जाता है, तो ओणम एक महान राजा के घर लौटने की खुशी में मनाया जाता है। सच में ये त्योहारों का एक कभी ना खत्म होने वाला बहुरूपदर्शी है। अब त्योहारों की तरह ही भारत का खाना भी इसकी विविधता का एक जबरदस्त आईना है। चलिए भारत के जायकों की दुनिया में चलते हैं। भारत के हर कोने का अपना एक अलग ही स्वाद है। उत्तर का वो मसालेदार तंदूरी चिकन हो या दक्षिण का वो गर्मा गर्म कुरकुरा मसाला डोसा, मुंबई की सड़कों की जान वड़ा पाव हो या फिर पानी पूरी, जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। हर डिश सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि उस जगह की संस्कृति और इतिहास की एक कहानी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, इतनी जबरदस्त वैरायटी धर्म में, त्योहारों में, खाने में, आखिर वो कौन सी अदृश्य धागे हैं जो इस पूरे रंग बिरंगे ताने बाने को एक साथ जोड़कर रखते हैं? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है भारत की प्राचीन दार्शनिक जड़ों में। यही वो धागे हैं जो एकता की बुनियाद हैं। इसका एक बड़ा हिस्सा हमें हिंदू धर्म के स्वभाव में देखने को मिलता है। ये सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि एक पूरी जीवन शैली है। इसका कोई एक संस्थापक या एक पवित्र किताब नहीं है जो इसे कुदरती तौर पर लचीला और सहिष्णु बनाता है। ये मानना कि ईश्वर तक पहुंचने के अनगिनत रास्ते हो सकते हैं, इसी सोच ने भारत को अलग अलग संस्कृतियों को अपनाने और आगे बढ़ने में मदद की है। और इसी दर्शन का जो केंद्र है वो है धर्म का कॉन्सेप्ट। संस्कृत में इसका मतलब है थामे रखना या जोड़कर रखना। आप इसे एक तरह का सामाजिक गोंद समझ सकते हैं, एक साझा नैतिक कोड जो समाज को एक साथ बांधता है और सद्भाव बनाए रखता है। धर्म जीवन के 4 लक्ष्यों यानी पुरुषार्थ का आधार है। ये एक संतुलित और बामकसद जिंदगी का रोड मैप जैसा है। धर्म यानी सही तरीके से जीना, अर्थ यानी समृद्धि, काम यानी जीवन का आनंद, और आखिर में मोक्ष। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को एक कॉमन मकसद देता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये जो एकता के पुराने सिद्धांत हैं, ये आज की दुनिया में ग्लोबल स्टेज पर कैसे असर डाल रहे हैं। भारत का ये प्राचीन ज्ञान आज पूरी दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। जैसा कि ये कोटेशन बताता है, आयुर्वेद और योग भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के प्रतीक बन गए हैं। ये सिर्फ हेल्थ प्रैक्टिस नहीं रह गए हैं, बल्कि कल्चरल एम्बेसडर बन चुके हैं। और इसका असर सिर्फ योगा मैट तक ही सीमित नहीं है। ये संस्कृतियों के बीच पुल बना रहे हैं, वेलनेस टूरिज्म से इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं, और सबसे जरूरी, दुनिया भर में लाखों लोगों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बेहतर बना रहे हैं। तो इन पुरानी परंपराओं के जरिए भारत न सिर्फ दुनिया में अपना असर बढ़ा रहा है, बल्कि एक ऐसे ग्लोबल समाज को बढ़ावा दे रहा है जो सेहत और आपसी जुड़ाव जैसे मूल्यों पर टिका हो। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है?
यही कि भारत की विविधता में एकता कोई उलझी हुई बात नहीं है, बल्कि ये एक डायनामिक बैलेंस है, एक ऐसा संतुलन जो जीवन के एक साझे दर्शन पर टिका हुआ है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, आज की दुनिया में जहां दूरियां और विभाजन बढ़ते जा रहे हैं, हम एक ऐसी सभ्यता से क्या सीख सकते हैं जिसकी बुनियाद ही मुश्किलों और अनेकताओं को अपनाने पर रखी गई है?